एक बादशाह सी वक़्त दा सफ़र च निकलिया होया अपनी राया दे नाल अपनी फौज दे नाल ते वेख्या कि रस्ते दे अंदर ना चंद गधे चंद खोते जा रहे सन। तो गधे ना बिल्कुल अपनी कितार में जा रहे सन। तुसी अक्सर वेख्या होना जदों गधे कोई समान लैके जाते होंदे ने तो किवें कितार दे विच वो सारे ना कितार दर कितार ना बड़ी तरतीब दे नाल ना जा रहे सन, नज़मो ज़बत दे नाल। बादशाह ने जो उन्होंने गधिया वेख्या ना खोतिया वेख्या तो उन्होंने बड़ी हैरानगी हुई भी किवें बेजुबान ते अकल भी कोई नहीं तो फिर भी एडी तरतीब नाल पे चलते हैं, एडी नज़मो ज़बत नाल पे चलते हैं। कितार दे अंदर पिछे घमियार सी, उन्हें एक सोटी फड़ी तो पिछे पिछे टुरी जाता पिया सी उन्होंने लैके। बादशाह ने घमियार नूं बुलाया, उन्हें आख्या भी है तो बेअकल ने, इन्हों अकल कोई नहीं, जिन्हों क्या ही गधा जाता है, इन्हों अकल ही कोई नहीं तो एडी तरतीब नाल लैन विच किवें जा रहे हैं। उन्हें कहा बादशाह मेरा मैं ना इन्हां दा हल कीता होया कि जेड़ा गधा थोड़ा जिहा बाहर निकलदा है या दाएं बाएं होंदा है या तंग करदा है तो मैं उन्हें छड़ी मारना तो वह छड़ी मार के उन्होंने की कर लेना, सीधा कर लेना, सजा दे के की करना, उन्होंने सीधा कर लेना। सारे बंदे तुसी जानते इस चीज़ में, कोई डंगर रखे हो मझां गावां बकरियां उन्होंने भी कोई उसरा होवे तो बंदे उन्हें छोटी छोटी मार के सीधा कर लेंदे ने। उन्हें कहा मैं इन्हों सजा देना जेड़ा पुट्ठा चले ना, बेतरतीबा चले, नज़मो ज़बत के खिलाफ चले, उन्हें सजा देना तो सीधे हो जाते। बादशाह ने कहा यार गल तो तेरी बिल्कुल ठीक है। उन्हें कहा एडी वड्डी मेरी राय है, इन्ने वड्डे मेरे लोग ने, मुल्क है, बादशाही है, तो क्या तू मेरे मुल्क में भी सीधा कर सकना, मेरे मुल्क में भी अमन लिया सकना, जिमें तेरे खोते जाते पे सीधे होके इंज तू भी मेरे बंदियां भी सही कर सकना। उन्हें कहा बादशाह मैं कर सकना, मैनू एक महीने की मोहलत दे। बादशाह ने आख्या भी मैं तो इन्ना ढिल ला लिया तो ये नहीं सीधे होए, तो एक घमियार कह रहा मैनू एक महीने की मोहलत दे, मैं तेरी राया सीधी कर देंगा, तेरे बंदे ठीक हो जाएंगे, तेरे मुल्क चमन हो जाएगा। बादशाह क्या ठीक है, मंजूर है। जेड़ी सीट ते बादशाह सी ना उस सीट ते घमियार बह गया, उस तख्त ते घमियार बह गया, बादशाह थले। पहला एक केस आया, केस की आया कि बंदे चोरी कर ली, की कर ली, बंदी चोरी कर ली। उस बंदे ने जो चोरी की केस आया बादशाह, हुण बादशाह घमियार सी, जो उहदे कोल केस आया ना उन्हें कहा जी वाकई चोरी की थी बंदे जी, वाकई चोरी, सबूत साबित हो गया चोरी की थी। वो घमियार ने कहा वे इहदा हथ वड़ दो, की करो इहदा हथ, यह गल बड़ी तवज्जो नाल सुने जरा, इहदा हाथ कलम कर दो, हाथ वड़ दो। जो हाथ वड्डन की वारी आई तो हुण वो जिन्हें चोरी की सी ना उहदे तलक बड़े सन बादशाह के दरबार के अंदर। वो एक सिपाही आया तो उन्हें आके ना घमियार के कान में कहा, उन्हें कहा सरकार कोई ज़ेरो गौर बात करो तो कोई फिक्र शिक्र करो, जिहदा हथ वड्डन का तुसीं हुक्म दिता है ना ये वजीर का ना बड़ा करीबी बंदा है। की है बड़ा करीबी बंदा, जिवें साडे माड़ियां वास्ते सारियां सजावां ने, इस गल च साबित होने लगा। ये बादशाह दा वजीर का करीबी बंदा है तो थोड़ी जी ये ना शफकत करो, मेहरबानी करो, यदि सजा च कोई ज़ेर गौर बात लियाओ, गौर करो इस सजा। उन्हें आख्या नहीं हथ वड़ दे। उन्हें आख्या ये तो जनाब सुनते नहीं पे गल। थोड़ी देर हुई तो उन्हें वजीर ने कहा भी तू जरा ना घमियार नूं कह भी थोड़ी जी शफकत करे, मेहरबानी करे, इस बंदे के हथ बड़े पैंदे ने, इस बंदे का तलक बड़ा वड्डा है, इस बंदे की पहुँच बड़ी है, और जिहदी थाने पहुँच होवे उहदी गल सुनी जाती, साढ़े जिन्हें कम्मियां दी कोई सुनदा वो आंदा चलो बाहर हो। तो जे कोई चौधरी होवे, कोई चेयरमैन होवे, कोई MP MNA होवे तो वो SHO भी उठ के उन्होंने सलाम करदा, जी सर हुक्म करो सारे इत्थे बवो। तो माड़े बंदे नूं अगले अंदर ही नहीं वड़न देंदे, गल ही नहीं सुनते। तो फिर सुकून ते अमन मुल्क के अंदर इंज नहीं होंदे कि माड़ियां नूं लताड़ी जाओ तो तगड़ियां नूं सलाम करी जाओ। थाणियां जांदे नहीं, तुसीं वेंदे हो की निज़ाम है, कचहरियां च की निज़ाम। सादा बंदा तो जज के सामने पेश नहीं हो सकता जिन्नी देर वकील ना उन्होंने पेश कराए। सही बात है, गरीब बंदा थाने कचहरियों च रोल के मर जाता है, वो सुनी नहीं जाती, वो मनी नहीं जाती क्योंकि वो पहुँच नहीं। हुण सुनियो जी गल,
वजीर ना उस घुमियार दे कोल आके ना उहदे कन विच उहने कहा मेरा खास बंदा है तो मेरा रिश्तेदार है, तो कोई हल ऐसा कढ़ वे इहनूं सज़ा ना होवे। उन्हें फिर कहा भी हथ कट दो, की करो हथ कट दो। उन्हें आख्या घुमियार चंगा बंदा है तो मनता ही नहीं पे, किसी की सिफारिश भी नहीं मनता पाया, गल भी नहीं मनता पाया। थोड़ी देर बाद फिर उन्हें कहा जनाब तुहाडी मेहरबानी, तुसीं एक महीने वास्ते आए हो, तुसां लथ जाना, तो थोड़ा जरा ना ध्यान रखो भी ये वजीर का रिश्तेदार है, इहदी पहुंच बड़ी है, तलक बड़ा। हुण फैसला सुनियो घुमियार दा। घुमियार आख्या भी जिन्हें की ना चोरी ओदा की करो, हाथ वड़ दो, ते जिन्हें की यदि सिफारिश उन्होंने जुबान वड़ दो। जो समझ लगी उन्हें कोई सुनना तो कोई बोलना, उन्हें जिन्हें चोरी की ओदा हाथ वड़ दो, तो जिन्हें यदि सिफारिश की ओदी की कर दो, जुबान वड़ दो। इंज ही होया, जुबान वड़ दी गई उन्होंने जिहड़े सिफारिशी बन के आए सन। यार एक बंदे गुनाह भी किया हो तो फिर भी बंदा उसकी सिफारिश करे। इत्थे कतल होए भी बंदे माफ हो जाते हैं जी, कतल करते 25 लाख रुपया दिता सिफारिश लाई है, वह बंदा कल नूं बरी हो जाता। तो जिन्हें कुछ नहीं किया होंदा वह 4-4 साल जेलों में भी खज्जल होंदे ने, वह जलील रसवा हो जाते हैं। बादशाह उन्हें घुमियार ने कहा महीना तो मैं कह आवां पर तुहानूं सीधिया मैं कर छड़ांगा। उन्हें आख्या जिहड़े सिफारिशी ने उन्होंने जुबान कट दिओ ते जिहड़ा मुजरम है उहदे हथ कट दिओ। इंज ही होया, हुण वह आप ही बिठाया सने उन्होंने। एक महीने दे विच इंज सारे बंदे सीधे हो गए। एक महीने दे विच कोई बंदा चोरी नहीं पे करता, कोई किसी की सिफारिश लैके तो कोल नहीं भेजा। उन्होंने पता जिन्हें सिफारिश लैके जाना वो जुबान ही अगलियां वढ़ा छड़नी, तो कोई जाता बन के सिफारिश। वे पता भी हो एक बंदा मुजरम है, एक बंदा भैड़ा है, तो फिर वो सिफारिश, फिर उत्थे उस मुल्क में अमन नहीं होंदा, उस मुल्क में इंसाफ नहीं होंदा। तो जिस मुल्क में इंसाफ ना हो उत्थे अमन है, जिथे सज़ा ही कोई नहीं, जिथे सज़ा लभनी नहीं, जिथे सिफारिश चलनी है, थाने में भी सिफारिश, दुकाना ते भी सिफारिश, नौकरी मिलनी तो भी सिफारिश ना। अजे MP की सिफारिश पाओ तो फिर सरकारी नौकरी, भावें वो नंबर वो टाप ते वे, भावें वो बच्चा टाप ते वे, लेकिन नौकरी फिर भी सिफारिश नाल, पैसे नाल, रिश्वत नाल। फिर उस मुल्क में अमन नहीं होंदा, फिर उस मुल्क में चोरियां खत्म नहीं होंदियां, फिर उस मुल्क में डकैतियां खत्म नहीं होंदियां। जो सज़ा ही नहीं किसी को मिलनी, जो माड़े नूं हक ही नहीं मिलना, तगड़े नूं आज़ादी मिल जानी, तू जो मर्जी करी जा, उत्थे इंसाफ हो सकता? उत्थे जिथे इंसाफ नहीं उत्थे अमन ही कोई नहीं होना। जिहड़ा मर्जी जिधर मुँह चुक के फिरी जाए, कोई उधर पिया फिरे, कोई उधर। जे मोटरसाइकिल दिन दिहाड़ी सामने खिलार के अंदर कढ़ जो है बंदे सामने वेंदे होंदे ने, लुट लैंदे ने, डकैती कर लैंदे ने। इस वास्ते जिस घर विच भी इंसाफ ना होवे उस घर विच भी अमन नहीं जिउंदा। है मेरी गल याद रखियो। जिन्हां भरावां भैणां विच भी इंसाफ ना होवे, एक नूं ज़्यादा ते दूसरे नूं घट, उत्थे दुश्मनी पैंदी है, उत्थे अमन नहीं होंदा। उत्थे इंसाफ नहीं, उत्थे अमन नहीं। जिथे इंसाफ होवेगा उत्थे अमन होवेगा। सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर हक मिलन, भावें कोई छोटा है, भावें कोई वड्डा है, भावें कोई माड़ा है, भावें कोई तगड़ा है, जिहदा हक उहनूं मिले। यार तगड़ा बंदा जिहड़ा वो कुर्सी ते बह सकदा ते माड़ा बंदा नहीं बह सकदा, वो भी बह सकदा। वो भी उन्ना ही हकदार इस मुल्क का जिन्ना तगड़ा है। जिन्ना मुल्क MNA दा ना उन्ना मेरा तुहाडा भी है कि कोई नहीं है वे ना। तो इस वास्ते वो घुमियार ने एक महीने दे विच ना पूरा मुल्क सीधा कर छड़िया। अजे एक बंदे नूं सज़ा दी है, एक बंदे नूं। वो सानू गल मैं पढ़ी तो मैनूं याद आ गया, जो असीं लाहौर दरसे निज़ामी करने सन ना जी, तो साढ़े एक उस्ताद सन बड़े गुस्से वाले सन। उन्हें पूरा साल पढ़ाना तो बच्चे डरते बड़े सन उन्होंने को। उन्हें साल में ना सिर्फ एक बच्चे नूं मारना हुंदा सी, तो उन्होंने चंगी तोणी जलानी होंदी, जिन्हों पैंदी ही ना उन्होंने चंगी पैंदी, लेकिन पैंदी एक नूं सी। मारना एक नूं भी साल पूरे च होर किसी ने, लेकिन वो जिहड़ी उन्होंने मार पैंदी सी ना, वो असीं सारे वेख के ते डर जाने सा कि जिहड़ी इहनूं मार पई वो सानूं ना पै जाए। उस खौफ तो सारा साल बच्चों ने डरदे रहना, तो चंगा पढ़ना, अच्छा पढ़ना, सिर्फ रोह बड़ मारना एक। इस तरह वेखो औलाद है ना, वो भी बाप का रोब होना चाहिए। एक बच्चे नूं पै गई, दूसरे सीधे हो जाए, उन्होंने पता लग जाए भी अब्बा सानूं कुछ कहंदा नहीं, जे इन्हें कहना है ना फिर इन्हें साडा कुछ छड्डना नहीं। ऐन भी तुसीं रोज़ाना ही मारते रहो, उन्हें झिड़कते रहो, उंज रोब खत्म हो जाता है बाप का औलाद से। 24 घंटे उन्होंने गालां पईयां कड्डियां, 24 घंटे दाबे पे मारो, इधर हो जाओ, इंज हो जाओ, सिर्फ रोब होवे बाप का। उन्होंने पता हो भी वो एक नूं पई है, दूसरे का सीधे तीर अंगरा जनाब चलते पे।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਤਲ ਹੀ ਕੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ